स्टार्ट। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय एवं माता का नाम तारिणी देवी था। उनके प्रपितामह कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे। उन्हें राय की उपाधि प्राप्त थी। ब्रिटिश शासकों के समक्ष दिल्ली के मुगल सम्राट की स्थिति स्पष्ट करने के कारण सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था। प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राजा राम मोहन राय केवल हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक नहीं थे, अपितु सच्चे अर्थ में वे धर्मनिरपेक्षतावादी थे। 1802 में उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में टुफरबुल मुबादिन नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की भूमिका उन्होंने अरबी भाषा में लिखी। 1816 में उनकी पुस्तक वेदांत सार का प्रकाशन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वरवाद और कर्मकांड की घोर आलोचना की। जीविकोपार्जन हेतु रंगपुर में ईस्ट इंडिया के अधीन नौकरी किए और बाद में रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान बन गए। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। लौटने पर विवाह होने के बाद पारिवारिक निर्वाह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। नौकरी के समय अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 40 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़कर कोलकाता में रहकर समाज सेवा कार्य में लग गए। इस दिशा में इन्होंने सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह विरोध और जाति प्रथा का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह और पुत्रियों को पिता की संपत्ति दिलवाने की दिशा में कार्य किया। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने सन 1814 में आत्मीय सभा बनाई, जिसका उद्देश्य ईश्वर एक है का प्रचार था। एक ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज कर दिया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा को बंद कराना। उन्होंने ही अपने कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो उनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। 1814 में उन्होंने
आत्मीय सभा को आरंभ किया और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1830 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय शिक्षा के मशाल जलाई थी। उनके बाद स्वामी विवेकानंद और अन्य विभूतियों ने पश्चिम में भारत का परचम फहराया था। 1831 से 1834 तक इन्होंने इंग्लैंड में अपने प्रवास काल के दौरान ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वो प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। स्टॉप।